बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है दिल्ली से लंबा सफर तय करने के बाद अररिया जो कि कांग्रेस का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है। आज हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि 54% मुस्लिम आबादी के साथ अररिया विधानसभा क्षेत्र इस बार किस मूड में है। यहां की जनता, यहां के मुस्लिम समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए अररिया का क्षेत्र खंगालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहां से बड़े मियां किधर जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। बिहार की अररिया विधानसभा सीट सीमांचल की हॉट सीट मानी जाती है। अररिया लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। अररिया सीट पर मुस्लिम आबादी 56% से ज्यादा है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, यानी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में ओवैसी की पार्टी ने भी अपनी पैठ लोगों में बनाई है। हालांकि इस बार हवा का रुख किसकी तरफ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे अररिया के चांदनी चौक। बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच चुकी है अररिया में चांदनी चौक है। जिस तरह से आपने दिल्ली में चांदनी चौक देखा होगा, उसी तरीके से अररिया में भी एक चांदनी चौक है। वहां पर हम पहुंच चुके हैं और आपको सुबह का बाजार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बाजार लगता है। लेकिन इन्हीं बाजारों में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना काम सुबह सुबह करने के लिए चांदनी चौक आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं। क्या लग रहा है इस बार अररिया में कौन है आपका बेहतर नेता? मुस्लिम का बेहतर नेता कौन है? मुस्लिम का तो वही अवैसी साहब है। ओवैसी साहब, MIM जी। हम लोग का ये मुद्दा है कि जो हक के लिए मुसलमान के लिए लड़े, जो मुसलमान की आवाज़ उठाए, इस बात का हम लोग इसी बात पर हम लोग वोट देने को जा रहे हैं। 1990 में पूर्णिया से अलग होकर बने अररिया जिले को आज भी बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से कांग्रेस के अबीदुर रहमान ने 47,936 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1,03,054 यानी करीब 54.84% वोट हासिल किए, जबकि जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को 55,118 यानी 29.33% वोट मिले। इस रेस में AIMIM उम्मीदवार काफी पीछे रह गए थे। लगातार गठबंधन हो रहे हैं, आप देखिए JDU RJD, ओवैसी साहब भी हैं। RJD प्रशांत किशोर क्या इस बार एंट्री कर पाएंगे कई जगहों पे? नहीं, अररिया में तो नहीं हो पाएगा। तेजस्वी कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, तेजस्वी कुछ नहीं दे रहा है? क्या दिया अभी तक? कुछ नहीं दिया। जो दे रहा है नीतीश से दे रहा है बेचारा। जो दे रहे हैं नीतीश दे रहे हैं। इस बार महागठबंधन आएगी। तेजस्वी यादव एकदम युवा मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव से सीट मांगा गया 6 सीट और MIM पार्टी उसको गठबंधन नहीं दिया गया, इसीलिए ज्यादा चांस इस बार महागठबंधन की है। अररिया के बारे में मशहूर है कि ये सीट आमतौर पर किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार मौका देती है, इसके बाद बदलाव होता है। बीजेपी ने 2005 में लगातार 2 बार जीत दर्ज की, तो वहीं LJP ने 2009 और 2010 में बाजी मारी, तो वहीं कांग्रेस ने 2015 और 2020 में जीत हासिल की। यानी अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो कांग्रेस को 2025 में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोगों का वोट सिर्फ इस्तेमाल ही होता है और आज तक हमारे विधायक जो भी है, जो भी बने, आज तक हम लोगों के मोहल्ले के अंदर में भी नहीं जाकर के देखे कि मोहल्ले का क्या हाल है। नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं वो तो? जी, कांग्रेस के भी है और मुस्लिम भी है। मुस्लिम भी है। लेकिन क्यों क्या वजह है कि सब पैसा कमाने के लिए आए हैं क्या? बस वही बात है, हम लोगों को एक वोट बैंक में समझ लिया सब। अररिया सीमांचल के पिछड़े जिलों में आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ विकास नजर नहीं आता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 92% गाँव में चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। 20% गाँव में शिक्षा का कोई औपचारिक ढांचा नहीं है और 713 में से 597 गांव आज भी बिजली से वंचित हैं। आधे से अधिक गांव ऑल वेदर सड़कों से कटे हुए हैं। अररिया में सियासी पारा चढ़ रहा है। लोगों से बातचीत करते हुए हम पहुंच गए बिहार के मशहूर पेय पदार्थ सत्तू का आनंद लेने। बिहार में अगर आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया और सत्तू नहीं पिया तो आप फिर बिहार के स्वाद को नहीं चख पाएंगे।
इसी को देखते हुए हम आ गए हैं एक सत्तू की दुकान पर और बनवा रहे हैं सत्तू। पहले देखिए कैसे फेंटा जाता है। बाकायदा पाउडर नुमा सत्तू जो है उसमें डाला गया है और इसमें क्या क्या मिला है भैया? प्याज, मिर्चाई, नींबू, जीरा। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? गैस्ट्रिक के लिए है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सत्तू पी करके हम आपको स्वाद बताएंगे कि अगर बिहार में आए हैं तो सत्तू जरूर पीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। क्यों बाबा? सेहत के लिए ठीक है ना? सेहत के लिए ठीक है। तो सेहत के लिए भी ठीक है। और दूसरा, लिट्टी चोखा कहाँ है? लिट्टी चोखा नहीं खिला रहे आप। अरे बाप रे बाप, ये गिलास देख रहे हैं, इसमें तो पेट भर जाएगा एकदम। नमकीन है भाई, प्याज भी मिला हुआ है इसमें, मिर्चा भी है, सत्तू भी है और थोड़ा मसाला है। तो सत्तू पी के बड़े मियाँ अब आगे चल रहे हैं और आगे चल करके और लोगों से हम बातचीत करेंगे। अररिया का विकास हुआ है या सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक का इस्तेमाल हुआ है? अररिया में जातीय समीकरण की बात करें तो 2020 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 56.30% यानी 1,79,509 वोटर थी, जबकि अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 12.8% यानी 40,826 वोटर रही, जबकि शहरी मतदाता केवल 6.1% यानी 19,457 वोटर थे। ऐसे में माना जाता है कि इस सीट पर जीत हार का फैसला मुस्लिमों के वोट से ही होता है। गठबंधन के साथ पब्लिक बोल रहा है ना, मतलब हो सकता है कि नीतीश कुमार भी काम किए हैं, जमीन पे बहुत काम किए हैं, बिजली किए हैं, शिक्षा पर किए हैं, हेल्थ में काम किए हैं, काम तो बहुत किए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया। मुसलमानों को नीतीश कुमार से क्या दिक्कत हो गई अचानक? थोड़ा सा वक्फ बिल के लिए हो सकता है कि मुसलमान भूल जाए उस चीज को, आके विकास पे वोट दे। 2004 के बनिस्बत अभी का बिहार बेहतर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, इनका जो है दिमागी संतुलन अभी गड़बड़ा गया, समझे कि नहीं? इनके द्वारा अब सत्ता बिहार का नहीं चलेगा। बिहार परिवर्तन चाहता है। बीजेपी चलेगा? बीजेपी नहीं, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस और आरजेडी जी। और ये जो अपने एमआईएम साहब हैं वो तो कह रहे हैं मुसलमान उनके साथ है इस बार। वो उनका गलतफहमी है, मुसलमान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था, जो सब मुसलमान जिन्ना के साथ चले गए, उनका दुर्दशा देख लीजिए। अगर आज का मुसलमान भी ओवैसी के साथ चले गए तो उनका भी वही दुर्दशा होगा। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए वाला पासा फेंका है। ऐसे में नीतीश का दांव अररिया में कितना असर डाल रहा है, ये सवाल हमने यहाँ के वोटर से पूछ ही लिया। महिलाओं को 10,000, आप महिलाओं से पूछ। गिफ्ट दे रहा है, ईद में खर्चा करने, पूजा में खर्चा करने, क्या दे रहा है वो? 10,000 लोन भला नहीं होगा? ई लोन आज से 10 साल पहले से निकला हुआ। आप चलिए हमारा नगर परिषद में 10,000 का लोन दिलवाएंगे, फुटपाथ रोजगार करिए, क्या समझे? और वो 10 अदा करिएगा, आपको 20 देगा। वो 1 करोड़ 21 लाख को दिए हैं। अरे वो कितनों को दे? बैंक को तो उतना आदमी, आप 1 करोड़ 21 लाख को दे दिए। आपका वो बिजनेस करने के लायक एक को उसमें 10,000 आदमी ने सब खा के आपका बैठ जाएगा। खा चुका होगा। डुबा दिए देश का। अररिया में वोटर की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में अररिया सीट पर कुल 3,18,978 मतदाता पंजीकृत थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़कर 3,30,925 हो गए। चुनाव आयोग के अनुसार 2020 की मतदाता सूची से 4,722 लोगों ने पलायन किया था। भौगोलिक दृष्टि से अररिया की स्थिति बेहद रणनीतिक है। ये भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है, तो वहीं बांग्लादेश और भूटान से भी निकटता रखता है। जोगबनी भारत की अंतिम सीमा बिंदु है, जो नेपाल के मोरंग जिले का मुख्य प्रवेश मार्ग है। अररिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा जरूर है, लेकिन यहाँ मुस्लिम आबादी की बात की जाए करीब 54% लोग यहाँ पर रहते हैं। और साथ में यहाँ पर अगर समीकरणों की बात करें तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो भी निर्णायक भूमिका यहाँ निभाती है। MY फैक्टर यहाँ पर काम करता रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे अररिया में तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो लगातार यहाँ से जीतते हुए आए हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं पूरे अररिया ज़िले के अंदर, जो कि अररिया का ज़िला जो 1990 में जो पूर्णिया से कट करके
बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विकास की गाथा किस तरह से गढ़ी गई। खासतौर पे यहाँ पे आप देखिए अररिया कोर्ट का ये रेलवे स्टेशन है और अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं, इसलिए ताकि यहाँ से पता चलता है कि क्या विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। विकास ज़रूर हुआ है इस इलाके का, लेकिन जिस गति के साथ होना चाहिए था, लोग कहते हैं उस गति के हिसाब से विकास नहीं हुआ है। अररिया में स्थानीय मुद्दे कई हैं, लेकिन वो चुनाव में हावी नहीं हो पाते। लेकिन इस बार यहाँ चुनाव में स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। हम आ चुके हैं एक इलाके में जो कि अररिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा इलाका है, और बड़ी संख्या में लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुमताज चौक का ये इलाका है। MIM को लेकर के रुझान क्या है, या फिर जो आपके जन स्वराज पार्टी है PK साहब यानी प्रशांत किशोर साहब, उनके लिए लोगों के बीच रुझान क्या है? एक एक छोटा छोटा सवाल फटाफट, क्या रुझान है? यहाँ पीके का कुछ नहीं। PK का कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर का नहीं यहाँ पे कुछ वैसी का ना रे, वो जो लोग 2-4 सीट जीत के भी क्या करेंगे? सरकार में जा सकते हैं। उनका विधायक क्या करता है? जीत के भी उनका विधायक मायूस बैठा रहता है। पिछली बार चार विधायक चले गए। बाद में क्या होता है? वही होता है जो ओवैसी साहब, ठीक नहीं है, प्रशांत किशोर साहब, वो भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव, जदयू नीतीश कुमार। आप बताइए। गला बैठा हुआ है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो बहुत काम किए हैं। अरे ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों का भला वही कर सकते हैं। नहीं, मुसलमान का भला वो कर सकते, आवाज उठाता है सदन में मुद्दा, लेकिन है कि एक नीतीश कुमार किए हैं 20 साल के अंदर में, तो अभी खुशी बहुत बढ़िया चल रहा है। विधानसभा में अररिया सीट के मिजाज की बात करें तो यहाँ का सियासी मिजाज और सोच कम ही बदलती नजर आई है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब तक यहाँ 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 7 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जबकि बीजेपी और एलजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार अररिया की महिलाओं का रुझान क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। बताइए कि क्या 10,000 रुपया जो दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, उसकी वजह से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं और सभी महिलाएं मतलब नीतीश कुमार की तरफ हैं? पहले से ही है। ये 10,000 और मिल गया तो इन लोग को और खुशी हो रही है, गरीब को एक बहुत बड़ी मदद हो गई है। हम तो चाहते हैं कि फिर से सरकार नीतीश कुमार ही की बने। हाँ। पहले से अभी पहले अच्छा था या अब अच्छा है? अब अच्छा है। आप बताइए मैम। पहले से अच्छा है। अररिया एक बार फिर तैयार है अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए, लेकिन क्या इस बार यहाँ का मिजाज बदलेगा? इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। अररिया से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।